कमलनाथ के मुरझाने के बाद दिग्विजय जी आप भारत जोड़ो यात्रा को बीच में ही तोड़कर कांग्रेस को जोड़ने निकले हैं। यानी 2024 की जंग में एक तरफ मोदी जी और दूसरी तरफ आप। तो आप क्या कहेंगे, जरा बोलिए तो। मोदी 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 घर घर मोदी आएगा तो हर हर मोदी घर घर मोदी आएगा तो मोदी। अरे ये क्या कह रहे हैं दिग्विजय जी, आपको भूल गए क्या? कमलनाथ जी का कमल गांधी परिवार ने मुरझा दिया, ऐसे कहेंगे तो चलेगा क्या? सच सच बताइए, मोदी के बारे में आपने गांधी परिवार को क्या कहा कि आपका टिकट पक्का हो गया अध्यक्ष पद के लिए? बताइए तो। दिग्विजय सिंह पहले से कह रहा था कि ये सत्यानाशी है, इसकी कुंडली में जहां जाएगा सत्यानाश करके आएगा। अब ये धमाकेदार बात हुई। वैसे कुछ लेटेस्ट वाला मामला तो जरूर होगा, कुछ तो आपने भड़काऊ बात कही होगी कि आपके नाम पर सबकी नजर टिक गई। कुछ पीएफआई में आपने कहा कि नहीं, जरा बताइए तो। के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो संघ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? लेकिन आप ये भी बताइए कि सोनिया जी को आपने कैसे खुश किया? सोनिया जी का तो एक मामला बड़ा याद आता है, बाटला एनकाउंटर पर खूब रोई थी, आपने कुछ कहा क्या, जरा बोलिए। I always said it was a false encounter and I still hold by that. अच्छा, तो ये कहकर सोनिया को आपने खुश किया। वैसे राहुल जी को आपने कैसे खुश किया होगा? और राहुल जी तो इन दिनों मैं देखता हूँ कि हिंदुत्व को लेकर खूब कोसते रहते हैं, आपने भी कुछ जरूर कहा होगा। हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं। अच्छा, आतंकवादी और हिंदू धर्म से आपने जोड़ दिया। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि आपने एक बार कहा था कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। एक पुराना बयान सुनाऊं क्या आपका वाला, जरा सुनिए। Terror and terrorist activities have no religion. खैर कोई बात नहीं, छोड़िए। चुनाव के समय तो क्या क्या नहीं कहना पड़ता, ऊपर से ये कांग्रेस का चुनाव है जहां गांधी परिवार खुद सब कुछ देख रहा है। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि राहुल जी एक बात ज़रूर कहते हैं, वो मंदिर में जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, तो उस बारे में भी कुछ आपने ज़रूर कहा होगा, बता दीजिए। भगवा वस्त्र पहनकर बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं। खैर मंदिर वाला मुद्दा छोड़िए दिग्विजय जी, सेना पर आते हैं। कांग्रेस तो सेना पर कितना बयान देती है, उटपटांग बयान देती है। अब आप बताइए कि जब आप अध्यक्ष बनेंगे ही तो एयर स्ट्राइक पर क्या कहेंगे, जो वही एयर स्ट्राइक जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर किया था, जरा बताइए तो। जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। ये सही है, आप भी सबूत मांगना, क्योंकि इससे आप केरल में जीत जाएंगे। केरल में तो लेफ्ट भी मांगती है और वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं, तो दोनों मिलकर जितना बोलेंगे उतना ही आप जीतेंगे। वैसे इतने से काम चलेगा नहीं, मोदी को अगर बदनाम करना है ना तो भारतीय सेना को भी करना पड़ेगा। क्या कहेंगे, जरा और कुछ बोलिए ना। उधर से आतंकवाद उनको मारता है, उधर से यहाँ पे फोर्सेस हमारे को मारती है। वाह वाह, कमाल कर दिया दिग्विजय जी। कहाँ आतंकवादी और कहाँ भारतीय सेना, दोनों को आपने मिला दिया। अब जब आप मिला ही रहे हैं तो आर्टिकल 370 के बारे में भी पूछ लेते हैं आपसे। आप मतलब इतना कुछ हुआ है और कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं कहा, अब तो आप ही कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे, जो हालात दिख रहे हैं। तो ज़रा आप कुछ बोलिए तो। अरे ये क्या, आपका वीडियो कहाँ चला गया? चलिए ऑडियो में ही बोल दिए, हम सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए। The decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on the decision. अरे वाह, ये तो पाकिस्तानियों वाली बोली है। अब लगता है मणिशंकर अय्यर जी ने जो पाकिस्तान जाकर मदद मांगी थी ना कि मोदी को हटाओ हमको लाओ, अब लगता है आपको मदद मिल जाएगी। वैसे एक बात बताइए, जो आतंकवादी है हाफिज सईद, उनके बारे में क्या कहेंगे, कुछ तो बोलिए। हाफिज सईद साहब। अरे वाह, हाफिज सईद साहब, बड़ा अच्छा। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है उसामा, उसको क्या कहेंगे, जरा बोलिए ना। आपने भाषण सुना होगा इमरान खान प्रधानमंत्री जी का। हैं?
मैंने तो ओसामा के बारे में पूछा, आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पे चले आए, इमरान खान पे। अच्छा, उसको आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, मज़ा आया। वैसे एक बार फिर बोलिए, ज़रा सुना दीजिए। आपने भाषण सुना होगा इमरान खान प्रधानमंत्री जी का। ओहो हो, अपने प्रधानमंत्री सत्यानाशी और जो दुश्मन देश का प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री जी, मजा आया। पाकिस्तान के मिलिट्री एकेडमी के 100 गज दूर पर ये ओसामा जी जो है कई वर्षों से रह रहे थे। ओसामा जी, वाह, अब सही जा रहे हैं आप। वैसे इन दिनों पाकिस्तान अमेरिका को खूब कोसता है, आप भी कुछ बोलेंगे क्या ओसामा जी को लेकर के? जरा आप ही बता दीजिए। चाहे कोई भी कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसके जो दफन का प्रक्रिया वही होना चाहिए जो उसकी धार्मिक प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। अरे यहाँ आप धर्म ढूंढ लाए। ओसामा तो आतंकवादी था, आप ही के शब्दों में कहें तो। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो जो डबल स्टैंडर्ड है ना आपका, वो सब समझते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। ये सब दिखाने का उद्देश्य ये है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी का और गांधी परिवार का सबसे चहेता दिग्विजय सिंह, जो इस समय कांग्रेस अध्यक्ष बनने की रेस में सबसे आगे हैं और माना भी जा रहा है क्योंकि गांधी परिवार के करीबी हैं, तो उस व्यक्ति का इस देश के प्रति, इस देश की सनातन संस्कृति के प्रति, सेना के प्रति, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उसके विचार क्या है, क्योंकि यही तो मायने रखेगा ना। जब वो सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के बाद, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और याद रखिए, दिग्विजय सिंह कहाँ केरल में भारत जोड़ने चले थे, लेकिन राहुल गांधी को पता चल गया कि यहाँ तो पार्टी टूट रही है, तो उनको जोड़ने के लिए उन्होंने दिल्ली भेज दिया। तो ये माना जा सकता है कि वही अध्यक्ष बनेंगे। हालांकि मेरे मन में एक बात और है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं शशि थरूर को गांधी परिवार ने ना सोचा कि उसको बनाया जाए, क्योंकि गांधी परिवार को तो एक ऐसा शख्स चाहिए जो गैर राजनीतिक हो और जिसकी छवि अच्छी हो, दागदार ना हो। मतलब छवि अच्छी का मतलब ये कह रहा हूँ, जो मनमोहन सिंह थे। यहाँ तो दिग्विजय सिंह राजनीतिक आदमी है, लेकिन जो हालात बना दिए गए हैं उसमें माना जा रहा है कि वही अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन जो लड़ाई चल रही है और आखिरी दिन है और दो ही उम्मीदवार बचे हैं, तो ये दोनों जो थरूर और दिग्विजय सिंह हैं, ये दोनों दरअसल गांधी परिवार को बचाने के लिए, कांग्रेस को बचाने के लिए नहीं, गांधी परिवार को बचाने के लिए दोस्ताना लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये क्या, खबर बनाते बनाते खड़गे भी मैदान में कूद गए हैं। तो क्या दिग्विजय आला कमान के लिए बलि का बकरा बनने वाले हैं? मैंने दिग्विजय सिंह के तो कई सारे बयान आपको दिखा दिए, लेकिन मैं कुछ बयान, सिर्फ 2 बयान आपको शशि थरूर का दिखाना चाहता हूं, ताकि आपको पता चल सके कि इनकी सोच क्या है। अब एयर स्ट्राइक के समय में शशि थरूर ने भी भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाया था, सबूत मांगे थे, आप देख लीजिए। अगर सरकार कहते हैं कि बहुत इफेक्टिव रेट था और आतंकवादी और सब उसमें से हार गए या बहुत मतलब आतंकवादियों के देहांत हो गए, तो उनकी तरफ से भी कुछ सबूत दिखा सकते हैं। और यही नहीं, तबलीगी जमात को लेकर, याद है ना कोरोना के समय में ये जनाब पाकिस्तान के मंच पर भारत को बदनाम कर चुके हैं। एक बयान ये भी आप सुन लीजिए। Again because of the pandemic, a Puritan Islamic sect, the Tablighi Jamaat, had held a major gathering just before the first lockdown in India, whose attendees spread the infection to many states when they returned home, and this was used to justify open bigotry and discrimination against Muslims. साथियों, गांधी परिवार के करीबी दिग्विजय सिंह और शशि थरूर दोनों ये कह रहे हैं कि इस लड़ाई में जो भी जीते, लेकिन जीत आखिर में कांग्रेस की होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष पद का चुनाव जीत जाए, लेकिन वास्तव में ये जीत गांधी परिवार की होगी और हार इस देश के लोकतंत्र की होगी, जहां एक परिवार के आगे इस देश की सबसे पुरानी पार्टी लगातार घुटने टेक रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।